एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे बाई मंथली राशिफल में। यानी कि अब 15 दिन का राशिफल आपको एक वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले भी हमने ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें 15 दिन का आपको बताया था। काफ़ी प्यार दिया आपने और काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी भी आप लोगों को महसूस हो रही थी। तो उसी कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा जाएगा 20 जनवरी से 2 फरवरी का ये पूरा टाइम पीरियड आपकी राशि के लिए। क्या हो सकता है आपकी जॉब में, बिजनेसेस में क्या उथल-पुथल हो सकती है, आपके लव रिलेशन, मैरिज, हेल्थ और आपकी फैमिली में क्या-क्या हो सकता है। एजुकेशन पार्ट को भी कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरह की एक्यूरेसी सालों से हम अपने राशिफल में मेंटेन करते आए हैं, ऐसी ही एक्यूरेसी आपको इस वीडियो में मिले। तो करना क्या है? बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं और शुरुआत करेंगे 20 से 2 तारीख का ये टाइम पीरियड मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले जातकों की करियर और प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो इस समय आपके ग्रह की दशा करियर को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। सूर्य और शनि की कृपा से आपके 10वें और 11वें भाव थोड़े से एक्टिव हो रखे हैं। इसका मतलब है कि आपकी अपनी मेहनत और लीडरशिप स्किल्स को पहचानने का समय आ चुका है। इस टाइम में होगा क्या? इस टाइम में ना आपको नए-नए आइडियाज़ आएँगे, नए-नए काम करने के आएँगे, स्पेशली जो अपना कुछ छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे थे, किसी तरह के बिज़नेस ओनर हैं, तो आपके जो न्यू आइडियाज़ हैं, जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, ये आएँगे मन में और इन पे काम करने का भी मन करेगा। आप नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम करोगे और अपनी क्षमता का लोहा मनवाओगे भी, यानी कि लोग भी अब आगे आकर एप्रिशिएट करेंगे आपके काम को। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है, तो जल्दबाज़ी मत कर दीजिएगा ना, क्योंकि जोश भरा हुआ है मेष राशि में आजकल और जोश में होश नहीं खोना है। अपनी गट फीलिंग्स पर भरोसा करिएगा। और अब बात आती है मल्टीटास्किंग की। ये टाइम पीरियड ऐसा होने वाला है कि कई सारे मेष मेष राशि के जातक मल्टीटास्किंग करेंगे कि ये भी कर लें, वो भी कर लें। और देखिए, जब कई सारी नावों में पैर रखा जाता है तो कहीं न कहीं से दिक्कत आ ही जाती है। तो कोशिश करनी है कि अगर आप मल्टीटास्किंग कर भी रहे हैं, वैसे इंसान बने नहीं हैं मल्टीटास्क करने के लिए, लेकिन अगर आप जोश से भरे हुए हैं, मल्टीटास्किंग कर भी रहे हैं, तो कोशिश करिए कि लिखिए, शेड्यूल बनाइए कि कब क्या करना है, कितना समय किसको देना है, अदरवाइज़ सारे काम अधूरे रह जा सकते हैं। यहाँ पर आपके अंदर ना थोड़ी चिंता भी बढ़ने वाली है, थोड़ी वरी आप करेंगे और इस ये वरी यूजुअली आपके काम से रिलेटेड है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? देखिए मेष राशि वालों, आपकी शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है मार्च के बाद से, तो उसका प्रभाव अभी से आप महसूस करने लग जाएँगे और शनि चिंता के कारक है, तो कई तरह की चिंताएँ आपको सताएँगी। कुछ मेष राशि वालों को करियर की, कुछ को बिज़नेस की, कुछ को अपने रिलेशनशिप और मैरिज की भी। तो करना क्या है? आत्मविश्वास से भर के रहना है, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है, चुनौतियाँ आएँगी और उनका सामना भी करते रहना है। अब अगर आपके पैसों के मामले की बात की जाए तो आपको थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा। हो सकता है कि कुछ अनचाहे खर्चे आपके सामने आ जाएँ, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। बजट पर पूरा फ़ोकस करना है और बड़ी खरीदारी फिलहाल के लिए टाल दें तो अच्छा है। राहु और चंद्रमा के प्रभाव के कारण फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त थोड़ा सावधान भी रहें। वहीं सप्ताह के अंत में शनि महाराज की कृपा से कुछ आर्थिक लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इस हफ्ते आपकी पढ़ाई में जबरदस्त जोश और फोकस आने वाला है। मुश्किल टॉपिक्स भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। बस हड़बड़ी से बचिए, जल्दबाजी से थोड़ा सा बचिए। ग्रुप स्टडी मजेदार और फायदेमंद रह सकती है। पढ़ाई का मटेरियल अच्छे से समझने में थोड़ा सा वक्त जरूर देना चाहिए और यहाँ पर आपको अपने सीनियर गाइड या फिर टीचर्स की जरूरत पड़ सकती है। कोचिंग क्लासेस और गाइडेंस का पूरा इस्तेमाल करना भी चाहिए। जो भी मेहनत करेंगे वो आपके रिजल्ट्स पर चार चांद लगाने वाली है। हर टॉपिक को आराम से पढ़ें और जोश के साथ अपनी तैयारी में जुट जाएं। इस बार आपका पढ़ाई का मूड अच्छा है, मतलब मन कर रहा है कि थोड़ा पढ़ लें, फायदा हो जाएगा। अगर आपके हेल्थ की बात करें तो आपकी इस हफ्ते एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली, मतलब 20 तारीख के बाद से आप फील करेंगे ना कि कुछ कर गुजर जाने का मन कर रहा है। लेकिन ध्यान बस इतना देना है कि बहुत ज़्यादा ओवरवर्क नहीं कर देना, अदरवाइज़ एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे और 2-3 दिन के लिए बिस्तर पर आराम भी करने लग जाएँगे। तो वो सिचुएशन नहीं आने देनी है। अपनी बॉडी के को आराम देने का समय ज़रूर निकालिएगा। मंगल के प्रभाव से ये हफ्ता एक नया हेल्थ रूटीन शुरू करने के लिए एकदम सही है। हल्की एक्सरसाइज, योग और ध्यान आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। बस मौसम का ख़्याल रखें और अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि सर्दी-खाँसी की थोड़ी आशंका यहाँ पर बनी हुई है। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ़ और रिलेशनशिप की, तो देखा यह जा रहा है कि लव रिलेशनशिप के लिए ये समय काफ़ी ख़ास रहने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिलने के योग बने हैं, जो आपको ना सिर्फ मोटिवेट करेगा बल्कि आपके साथ गहराई से इमोशनल कनेक्ट भी बनाएगा। वहीं जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये समय अपने साथी के साथ गहरी बातचीत और प्लानिंग
करने का है। अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझें और उनके साथ थोड़ा ज़्यादा वक़्त भी बिताएँ। आप देखेंगे ऐसी वैसी कुछ हरकतें होंगी, यानी कि हरकतों से मेरा मतलब है कि लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, घूमने-फिरने, मूवी डेट्स पर जा सकते हैं या फिर एक-दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज भी कर सकते हो आप एक-दूसरे के साथ, ऐसा भी देखने को मिलता है। अगर बात करें कि इस पूरे टाइम पीरियड में आपके लिए लकी कलर कौन-सा रहेगा, तो इस हफ्ते आपके लिए लकी कलर है केसरिया, यानी कि थोड़ा-सा ऑरेंजिश कलर और येलो कलर के कपड़े आप पहने तो ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। यहाँ पर अगर एक खास उपाय की बात की जाए ताकि ये समय आपके लिए आराम से जाए, तो भगवान श्री राम के मंदिर जाना या भगवान श्री राम की पूजा करना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, राम स्तुति पढ़ना, ये सारे एक अच्छे उपाय रहेंगे आपके लिए। अब जैसा मैंने बताया मेष राशि वालों, आपकी साढ़े साती आने वाली है, तो आप अभी से सातमुखी या फिर चौदहमुखी रुद्राक्ष जो भी आपको ठीक लगे इन दोनों में से वो पहनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा और आसान उपाय होता है शनि की साढ़े साती के मेलेफिक रिजल्ट को पैसिफाई करने के लिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि के लिए आने वाला 20 जनवरी से 2 फरवरी का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि के जातकों, अगर आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो इस समय आपके करियर की गाड़ी थोड़ी सी धीमी-धीमी चल रही है। लेकिन चिंता मत करिए, आप अपनी लगन और धैर्य से काम करिए, तरक्की आपको ज़रूर मिलेगी। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए बॉस से तारीफों की बारिश हो सकती है, बट ये काम अभी नहीं होगा। ये 28 तारीख के बाद ये चीज़ आप ज़्यादा देखने को मिलेगा। सँभल कर चलना है, बहुत ज़्यादा किसी ने एप्रिशिएट कर दिया तो बस नशे में चढ़ गए और गलत-गलत काम करने लग गए, ऐसा भी जोश अच्छा नहीं होता है। नई ज़िम्मेदारियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक ज़रूर देंगी। बिज़नेस वालों के लिए ये समय अच्छा मुनाफ़ा देने वाला होगा। सूर्य और बुध का गोचर आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। बस सही मौके पर सही निर्णय लेना आपका काम है। फाइनेंशियल लाइफ, पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए आपको। यहाँ पर अचानक खर्चों से बचने की कोशिश भी करें और अपनी सेविंग्स पर ध्यान भी दें। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ये समय सही है थोड़ा-सा, लेकिन 25 तारीख के बाद आप इसमें ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। लेकिन रिस्क के मामलों में आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर काम करेंगे, तो आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सैलरी, इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं, बस मेहनत जारी रखें। अगर वृषभ राशि के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो नई स्किल्स इस हफ्ते आप सीखने वाले हैं। एक नई रोशनी कह सकता हूँ, एक नई ऊर्जा आपके मन में आएगी कि अब ज़रूरत भी महसूस होगी कि कुछ नया सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि ये साल बड़ी स्पीड से आगे बढ़ेगा और आपको अभी तक ये महसूस होने लग गया होगा। तो आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखिए, और यही वो दिन है जब आपका ये सबसे ज़्यादा किसी भी स्किल को सीखने का मन भी करेगा। ध्यान भटकने पर आप कोशिश कर सकते हैं कि किसी भी तरह की प्राणायाम एक्टिविटी को आप अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं। ये आपके माइंड के लिए और आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए एक अच्छा रिजल्ट आपको देगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से लाभदायक होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। मेहनत करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। अब अगर आपके लव रिलेशंस की बात की जाए, तो ये टाइम पीरियड आपके पार्टनर के साथ आपको करीब लेकर आने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो अपने साथी के साथ गहराई से जुड़ने का बेहतरीन मौका भी यही है। आप दोनों के बीच में फ्यूचर प्लान्स की बातचीत हो सकती है। सिंगल्स के लिए गुड न्यूज़ है कि आपको कोई नया व्यक्ति आकर प्रपोज़ करे या आपसे किसी नए व्यक्ति की बात हो जाए, लेकिन बस बात ही होगी। बहुत ज़्यादा आगे सोचने से थोड़ा-सा परहेज़ करिएगा। 25 जनवरी के बाद रोमांस के लिए एक अच्छा खासा समय है, तो आप अगर किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, तो 25 जनवरी के बाद का समय ज़्यादा बेहतर है। परिवार के लिहाज से अगर बात की जाए, तो यह समय परिवार में थोड़ा इमोशनल मुद्दों को सुलझाने वाला हो सकता है। कई लोगों के मन में ग्रजेस आ गए हैं या कोई पुराना मतभेद है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, और बातचीत कर कर इसको सॉल्व करने के लिए टाइम पीरियड बिल्कुल ठीक है। इससे आपके रिश्ते और भी मजबूत बनेंगे। ये समय शांति और समझदारी का है। कोई भी बात अगर आपको परेशान करे, तो आप अकेले में शांति से बैठें और सोचें कि कहीं गलती आपकी तो नहीं थी, शायद आपका रिएक्शन बदल जाएगा। अगर आपकी हेल्थ के बारे में बात करें, तो सेहत के मामले में खुद पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। मंगल और सूर्य के प्रभाव से एनर्जी थोड़ी अस्थिर रह सकती है, इसलिए सही डाइट और भरपूर नींद लें। आपको तनाव आदि समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। ध्यान, योग और मेडिटेशन आपकी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। इस पूरे टाइम पीरियड में जो कलर आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी रहने वाला है, वो है स्काई ब्लू कलर, या जिसे आसमानी नीला रंग भी बोलते हैं। दूसरे हफ्ते के लिए आप
सी ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन कलर को यूज कर सकते हैं। अब एक रेमेडी जो कि वृषभ राशि के जातकों को जरूर करनी चाहिए, भगवान शिव और शक्ति की पूजा जरूर करिएगा। शुक्रवार के दिन मिठाई बांटें और इत्र का इस्तेमाल भी करें। अब आते हैं अपनी अगली राशि पर जो कि है मिथुन राशि। कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए 20 जनवरी से 2 फरवरी का टाइम पीरियड? करियर और बिजनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस हफ्ते आपका करियर नई ऊंचाइयों पर जा सकता है। खासकर 22 और 24 जनवरी को आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है जब चंद्रमा आपकी कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपको अपने करियर और भविष्य को लेकर बहुत स्पष्टता भी मिल सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम की सराहना होगी और आपके सामने नए अवसर आएंगे। वहीं बिजनेस करने वालों के लिए यह समय बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। 25 जनवरी को चंद्रमा और मंगल का संयोग आपके लिए क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाला रहेगा। हालांकि आपको जल्दबाजी में किसी भी फैसले को लेने से बचना चाहिए। अगर सभी ऑप्शंस पर गहराई से विचार करें और समझदारी से कदम उठाएं। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स या पार्टनरशिप की योजना बना रहे हैं तो यह समय उन्हें एग्जीक्यूट करने का होने वाला है। तो ये बात थी आपके करियर प्रोफेशन की। अब बात करते हैं आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। वहीं पर जो लोग रियल एस्टेट्स के काम से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर खास फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि किसी भी चमक दमक वाली चीज या फिर किसी के चमक दमक वाले वादों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट मत करिएगा। अब बात करेंगे आपकी एजुकेशन की। तो इस हफ्ते विद्यार्थियों और क्रिएटिव लोगों के लिए एक नई संभावना, एक नया काम, एक नया प्रोजेक्ट सामने आ सकता है। अगर आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा फल देने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपके यार दोस्त या फिर जो करीबी हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। फ़ोन बंद कर देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्योंकि यार दोस्ती बाद में भी हो सकती है पर एग्ज़ाम जब है तब है, उसके बाद डेट नहीं चेंज होती उसकी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं तो अपने फैमिली का सहयोग ज़रूर ले लीजिएगा, उनसे बात करते रहिएगा, मन हल्का होगा। पर यार दोस्तों की बातों में बहुत ज़्यादा फँसकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे आपकी प्रेमी जीवन की या पारिवारिक जीवन की। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपकी लाइफ को एक नई दिशा दे सकती है या फिर अभी जो आपका पार्टनर है वो कुछ एक ऐसी बात बोल देगा जो दिल पर आपको लग जाएगी और एक नए तरीके से सोचने पर आपको मजबूर कर सकती है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे 15 दिन आप मौज ही मारोगे। 24 तारीख के बाद आप 24 से लेकर 28 लगा लीजिए। यहाँ पर कई सारी छोटी-मोटी गलतफहमियाँ हो सकती हैं जिनको सुलझाने में काफ़ी समय जाएगा। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए ये समय प्रेम और सामंजस्य से भरा रहेगा। परिवार के मामलों में भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। किसी करीबी की मदद करने का अवसर भी आपके सामने आ सकता है तो सहानुभूति दिखाकर मदद कर दीजिएगा। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। आप मानसिक रूप से एनर्जेटिक रहेंगे लेकिन शारीरिक रूप से थकान महसूस कर सकते हैं। काम के साथ-साथ पर्याप्त आराम भी करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना एक्सरसाइज़ जैसी हल्की हल्की स्ट्रेचिंग या योगा वगैरह पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और मन को शांत बनाने के लिए आप ध्यान वगैरह भी ज़रूर करते रहिएगा। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। अब बात करते हैं कि आपके लिए लकी कलर क्या रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा आप ग्रीन कलर को यूज़ करने की कोशिश करें या पीच कलर को यूज़ करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय भी आप इस दौरान कर सकते हैं जैसे कि कौवों को या चींटियों को खाना खिलाना और गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाना। तो ये था दोस्तों मिथुन राशि का कैसा जाने वाला है 20 जनवरी से 2 फरवरी का पूरा टाइम पीरियड। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा कर्क राशि का 20 जनवरी से 2 फरवरी तक का समय। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर और बिजनेस के बारे में। इस हफ्ते आपके काम में क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन का असर दिखेगा। 22 जनवरी का दिन आपके करियर के लिए बड़े डिसीजन लेने के लिए परफेक्ट रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव को एक्टिवेट करेगा। बुध का सप्तम भाव में ट्रांजिट ये बताता है कि आप नए प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप को लेकर काफी एक्साइटेड भी रहेंगे। ये समय नेटवर्किंग के लिए अच्छा समय है। टीम वर्क आपके लिए एक हेल्पफुल काम रहने वाला है लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले प्रॉपर प्लानिंग जरूर करिएगा। अगर बात करें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस हफ्ते स्ट्रांग रहेगी। सूर्य और बुध का सप्तम भाव में ट्रांजिट आपकी इनकम और सेविंग्स बढ़ाने में हेल्प करने वाला है। म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटिंग से आपको अच्छा बेनिफिट भी मिल सकता है लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसे ध्यान से जरूर चेक कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत अनप्लान खर्चा भी हो सकता है लेकिन ये कुछ ऐसी
बात नहीं है जिससे आपको बहुत परेशान होना चाहिए। ये लगभग सबकी ज़िंदगी में होता है। लॉन्ग टर्म गोल्स पर फ़ोकस करें और स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी अपनाएँ। अब बात करें आपके एजुकेशन के बारे में, तो इस हफ्ते आपकी समझ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आप नई पढ़ाई नए सोर्सेज़ के साथ करने वाले हैं और इवन कई सारे फ़ॉर्मूले, ट्रिक्स एंड टिप्स भी इस समय आप सीखने वाले हैं। आपका मन बहुत संकोच करेगा कि मैं किसी से पूछूँ या किसी से हेल्प कैसे माँग लूँ, पर माँग लीजिएगा। ख़ास तौर पे जो आपके सीनियर हैं या टीचर हैं, जिन्होंने बहुत टाइम निकाला है इस एग्ज़ाम में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। आपके टीचर इस हफ्ते आपकी प्रगति से खुश भी होंगे और आपकी हेल्प भी खूब करेंगे। आप इस हफ्ते अपनी पढ़ाई से ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए महसूस होंगे, जिससे आपकी समझ गहरी होगी। अगर आपको मोटिवेशन की कमी हो रही है, तो अपने गोल्स को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटकर उन पर ध्यान केंद्रित करें। अकेले में शांतिपूर्वक पढ़ाई करने से ज़्यादा लाभ मिलता हुआ नज़र आता है। अगर बात करें आपकी लव लाइफ़ और मैरिड लाइफ़ के बारे में, तो ये समय गहरा कनेक्शन बनाने का है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का बहाना ढूँढेंगे। अपने विचार और फीलिंग्स को खुलकर शेयर करना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। इस टाइम पीरियड में आप अपने इन-लॉज़ की वजह से, अगर आपके इन-लॉज़ हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आप महसूस कर सकते हैं। ख़ास तौर पे 25 से 30 तारीख के टाइम पीरियड में आपके इन-लॉज़ आपकी मैरिड लाइफ़ में दखल देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को बहुत जल्दबाजी में रिप्लाई देने से आपको बचना चाहिए, अदरवाइज़ आप ईगोइस्टिक, एरोगेंट, ऐसी सारी संज्ञाएँ आपके साथ जोड़ दी जाएँगी। अब अगर हम आपकी फैमिली लाइफ़ की बात करें, पारिवारिक मामलों में शांति और संतुलन रहेगा। आप अपने परिवार के लिए एक स्थिर वातावरण बनाने पर फ़ोकस करेंगे और उनकी ज़रूरतों को भी समझेंगे। अपनी फीलिंग्स का भी ख़्याल रखेंगे। अगर आपकी हेल्थ की देखी जाए, तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। मानसिक और शारीरिक थकान से बचना आपको चाहिए। यहाँ पर आपका पेट खराब रहना, पैरों में चोट लग जाना या फिर कमर या रीढ़ की हड्डी में अचानक से दर्द ज़्यादा बढ़ जाना जैसी चीज़ों से आप परेशान हो सकते हैं। कुछ कर्क राशि के जातक बाल ज़्यादा टूटने से भी यहाँ पर परेशान रह सकते हैं। अब स्वास्थ्य की जब भी बात आती है, तो एक हेल्दी डाइट और एक अच्छी नींद और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ ही सबसे अच्छा उपाय होता है। उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कुछ कलर हैं जो कि इस टाइम पीरियड में आपको पहनने चाहिए, जैसे कि पहले हफ्ते में आपके लिए येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा और दूसरे हफ्ते में आपके लिए ग्रे कलर, क्रीम कलर ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। एक उपाय जो कि कर्क राशि के जातकों के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी सरल और सुगम बना देंगे। भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। सफ़ेद शिवलिंग या फिर जो क्रिस्टल के शिवलिंग होते हैं या पारद शिवलिंग अगर आपको कहीं से मिल जाए, तो सोमवार को उसकी पूजा करने से भी आपको विशेष फल मिलते हुए नज़र आते हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कर्क राशि का आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सूर्य की राशि सिंह राशि के बारे में। कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए 20 जनवरी से 2 फरवरी का ये टाइम पीरियड। ये 2 सप्ताह करियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से अगर देखा जाए, तो इस टाइम पीरियड में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ खास बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं। आपकी मेहनत और प्रतिभा की पहचान की जाएगी, उसकी तारीफ भी की जाएगी। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो ये समय उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। आपकी लीडरशिप स्किल को सराहा जाएगा। आप और आपकी टीम इनकरेज होंगे साथ में और कुछ नया क्रिएट करने पर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे। या ये सारी बातें तो अच्छी लग रही होंगी आपको सुनने में, बट इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पीरियड में वर्कलोड भी बढ़ेगा और आपसे ज़्यादा काम की एक्सपेक्टेशन भी आपके सीनियर्स की हो सकती है। क्यों है? क्योंकि आप ही ने कुछ अच्छा किया था जिस वजह से आपने उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ाई है। कई सारे सिंह राशि वाले जातक नई नौकरी या फिर नए जगह पर जाने का या डिपार्टमेंट चेंज करने के बारे में भी सोचेंगे। अभी बस सोचते रहिए, अभी कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन सामने आ जाए ऐसा नहीं दिखाई देता है। हाँ, अपनी नेटवर्किंग पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो भी लोग आपको लगते हैं ना कि फ्यूचर में या कभी भी काम आ सकते हैं, उनसे बातचीत बनाकर रखना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात की जाए, तो आर्थिक रूप से ये जो पूरा टाइम पीरियड है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहने वाला है। 20 जनवरी से 2 फरवरी का ये समय आपकी आय में इवन वृद्धि करता हुआ नज़र आता है। हालाँकि अनावश्यक खर्चे ज़रूर सामने आएँगे, लेकिन आप उसे कंट्रोल कर ले जाएँगे। बड़े निवेश करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना और किसी की टिप्स पर या किसी की बातों पर आकर कोई फाइनेंशियल रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है, इस बार आप फेल हो सकते हो। अगर आपने किसी से उधार लिया है, तो उसे चुकाने का भी यही सही समय है, चुका दीजिए, नहीं तो पता नहीं कितनी-कितनी गालियाँ दे रहा होगा आपको। ये काम भी आपको इस टाइम पीरियड में कर देना चाहिए। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत करने के लिए किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करें। अगर आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपको अच्छे अवसर दे सकता है। एजुकेशन की बात करें, तो सिंह राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह आपके लिए अच्छा बेहतर परफ़ॉर्म करके जाएगा। पढ़ाई और काम में आपका आत्मविश्वास भी
भी बढ़ेगा, जिससे आपके शिक्षक और प्रोफेसर भी आपसे खुश रहेंगे। समूह में पढ़ाई करना या प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरों के साथ अपने विचार शेयर करें, इससे नई बातें सीखने को मिलेंगी। लेकिन ध्यान रखें कि आत्मविश्वास और घमंड के बीच में एक छोटी सी लाइन का फ़र्क होता है। ज़्यादा घमंड करने से हमेशा हमें नुकसान होता है, इसलिए विनम्र रहिएगा। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करें ताकि कोई परेशानी ना हो। अपनी मेहनत और समझ के साथ आगे बढ़ें, या समय आपके लिए अच्छे नतीजे लेकर आएगा। आपके स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। काम का दबाव और तनाव आपकी एनर्जी को प्रभावित कर सकता है। इस कारण नियमित रूप से व्यायाम करें और अपने शरीर को आराम दें। हल्का योग, ध्यान या प्राणायाम मानसिक शांति पाने में आपकी मदद करेगा। सही खान-पान का ध्यान रखें और अत्यधिक जंक फूड से बचें, वरना आपका डाइजेशन खराब होने की पूरी आशंका है। पर्याप्त नींद लें, अदरवाइज़ आप देखेंगे एक पैटर्न कि आप देर से सोने लग गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोने लग गए हैं, और जितना भी आप सो लें, बॉडी को अभी भी लगता है कि थोड़ा-सा सोना अभी बाकी है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए आपको थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। अब आपकी लव लाइफ़ या फैमिली लाइफ़ की बात करेंगे। इस समय आपकी लव लाइफ़ रोमांटिक और सुखद रहने वाली है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच में प्यार और समझ बढ़ती हुई नज़र आती है। अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताएँ और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। सिंगल लोगों को इस समय किसी नए रिलेशनशिप में जाने का मौका मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताना भी आपकी प्रायोरिटी में सबसे आगे रहने वाला है। घर का माहौल शांत है, सामंजस्य पूर्ण दिखाई देता है। हालाँकि कभी-कभी छोटे-मोटे विवाद हो जाएँगे, लेकिन आप उन्हें सुलझा सकते हो। अपने परिवार के बुजुर्गों के सेहत का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। उनको किसी तरह की समस्या अगर पहले से थी, तो वो और बढ़ सकती है। और देखिए, हमारे घर के जो बड़े-बुजुर्ग होते हैं ना, इनको डॉक्टर और हॉस्पिटल में ज़्यादा यकीन होता नहीं है। तो ये आपको इन कोशिश करनी है कि अगर कोई हेल्थ इश्यू है, तो आप इनको उचित चिकित्सक के पास ले जाएँ। अब आपके लिए इस पूरे टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा लकी कलर कौन से रहने वाले हैं? उनके नाम हैं व्हाइट और गोल्डन येलो कलर। आप इनको पहनने की कोशिश कर सकते हैं, और पहन नहीं सकते तो इस कलर का कोई रुमाल अपने पास ज़रूर कैरी किया करिए, ये आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। इस समय आप एक उपाय भी कर सकते हैं, और वो उपाय है भगवान श्री राम की पूजा, हनुमान स्तुति करना, या फिर कुछ नहीं तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर लड्डू का भोग ज़रूर चढ़ाइएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए 20 जनवरी से 2 फरवरी का टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कन्या राशि का 20 जनवरी से 2 फरवरी का टाइम पीरियड। अगर करियर और बिज़नेस की बात की जाए, तो कन्या राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह अपने करियर या बिज़नेस में एक नई अपॉर्च्युनिटी का है। ऑफ़िस में आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन का असर साफ नज़र आएगा। प्रमोशन का अगर वेट कर रहे थे ना, तो कोई ना कोई कान में उड़ते-उड़ते आपकी बात आ जाएगी कि ये इंतज़ार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अपने सीनियर्स और कलीग्स के साथ तालमेल बेहतर बनाकर आप अपने वर्क में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी देंगे, और कई सारे लोग आपके जैसा बनने की कोशिश भी करेंगे। आपको देखकर लोग खुद बोलेंगे कि भाई क्या कर दिया तुमने? मुझे भी कुछ ऐसा बताओ। बताना मत, आपके सीक्रेट्स अपने पास रखना। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत बढ़िया है। बात करेंगे कन्या राशि के फाइनेंस के बारे में। फाइनेंशियल मैटर में यह समय बैलेंस बनाए रखने का है। पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना है। आपके पास इनकम के नए सोर्स भी बनेंगे, लेकिन खर्चों पर ध्यान काफ़ी ज़रूरी होगा। बिना प्लानिंग किए पैसे खर्च करेंगे तो कर्ज भी हो सकता है। इस समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अपने बजट को प्रायोरिटी पर रखें। जो लोग लोन या उधार चुकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह शानदार रहने वाला है। अब आपकी एजुकेशन की अगर बात की जाए, तो कन्या राशि के लिए यह समय अपनी सोचने समझने की शक्ति में विकास करने का है। पढ़ाई और तैयारी में आप अच्छा कर पाएँगे। खासकर जो विद्यार्थी स्कॉलरशिप के लिए कोशिश कर रहे थे, उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। तो प्यार के मामले में यह टाइम फीलिंग से भरा हुआ रहने वाला। आपकी रिलेशनशिप में डेप्थ और समझदारी बढ़ेगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी मुद्दे पर असहमति का सामना कर रहे हैं, तो इस समय वो मुद्दे भी सुलझेंगे। हो सकता है कि वो पहले आपसे किसी बात को लेकर डिसएग्री हो रहे थे, लेकिन अब वो एग्री हो जाएँगे। सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति के मिलने की संभावना है, बस मिलने की संभावना है। आगे की कहानी ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना से अपने आप को बचाना चाहिए। आप अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप मैरिड हो या फिर आपके कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, उनके साथ घूमना-फिरना, एक-दूसरे को खाने की या फूड की डेट पर ले जाना, ऐसी भी चीज़ें होना पॉसिबल हैं। वैलेंटाइन डे का इंतज़ार बहुत लोग मन से कर रहे होंगे, उसको सुनने के लिए अगला जो वीडियो बनाऊँगा, उसमें बातें आपके रिलेशनशिप और वैलेंटाइन डे की होंगी। फैमिली लाइफ़ की अगर बात की जाए, तो आपको अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का भरपूर मौका इस बार मिलने वाला है। परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहेगा।
घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा का आयोजन हो सकता है, जो आपके घर का माहौल पॉजिटिव बनाएगा। आप अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कर सकते हैं, जो आपके लिए गाइडेंस का काम करेगा। बच्चों से जुड़ी किसी गुड न्यूज़ से भी आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान आपको अपनी हेल्थ पे देना होगा, ख़ास तौर पे आपकी स्टमक या फिर जिसे गट हेल्थ कहते हैं, इवन लीवर में भी कोई प्रॉब्लम छोटी-मोटी सामने आ जाए, ऐसा देखने को मिलता है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर स्पाइक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मौसम बदलने से होने वाली बीमारियाँ, सर्दी, खाँसी, जुकाम से भी आप परेशान रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह या फिर आने वाले टाइम पीरियड में आपकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी वीक होती हुई नज़र आ रही है, उस पर आप ध्यान देंगे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाला पूरा समय। आपके लिए जो लकी कलर रहने वाले हैं, वो पहले सप्ताह में ब्लू कलर है और दूसरे सप्ताह में व्हाइट कलर है। इस रंग के कपड़े पहनना, ऐसी एक्सेसरीज अपने बॉडी के आसपास रखना आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगा। उपाय के तौर पर कन्या राशि वाले जातक बुधवार को गणेश जी पर दूर्वा चढ़ा सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का जाप आप डेली 21 बार कर घर से बाहर निकलें अपने काम के लिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा तुला राशि के लिए 20 जनवरी से 2 फरवरी का टाइम पीरियड। तुला राशि वालों के लिए अगले 2 हफ्ते करियर और बिजनेस के मामले में काफ़ी अच्छे साबित होंगे। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने या किसी नए अवसर का फ़ायदा उठाने की सोच रहे थे, तो ये समय एक बेहतरीन टाइम पीरियड साबित हो सकता है। खास तौर पे 20 से 23 जनवरी के बीच में जब चंद्रमा अपने पहले भाव में होगा, तो आपका आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी और आपको नई सौगातें भी मिलेंगी। आपके दिमाग में काम को लेकर नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं और उन पर ध्यान देना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप किसी बड़े व्यावसायिक कदम को लेकर सोच रहे हैं, तो यह सही समय है, आपके काम की सराहना हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि जल्दबाजी से कोई भी फैसला ना लें। 25 जनवरी से 1 फरवरी का समय खास तौर पर बिजनेस को विस्तार करने के लिए या नए सहयोगियों का आपके साथ जोड़ने का संकेत हमें देता है। इस समय आपको किसी पुराने साझेदार या किसी नए क्लाइंट से अच्छे फायदे भी हो सकते हैं। इन 2 हफ्तों में आपकी फाइनेंशियल स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन इस समय अपने खर्चे पर काबू रखने की जरूरत है। 20 से 23 जनवरी के बीच परिवार का या घर के मामलों में खर्चे बढ़ने की ऐसे संकेत नजर आते हैं। इस दौरान किसी भी बड़े खर्चे से बचना चाहिए और जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। पैसे को किस तरह से आप सेव कर सकते हैं, इस बारे में सोचें। हालांकि 25 जनवरी से 1 फरवरी तक का जो समय है, कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपको सफलता भी यहाँ मिलेगी और फाइनेंशियल गेन्स करने में भी सफलता मिलेगी। इस दौरान आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर विचार करने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करें और अपने जिन पर आपको विश्वास है ना, जो वेल विशर्स हैं आपके, उनसे पूछ लें। इस समय फाइनेंशियल प्लान्स को थोड़ा रिव्यू करने का भी, ज़रूरी बदलाव करने का भी मौका आपको मिलेगा। एक सलाह है कि पैसे से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए बचत की आदत अगर आप बढ़ा सकते हैं, तो आपको बढ़ानी चाहिए। एजुकेशन की अगर बात की जाए, तो इस हफ्ते तुला राशि के लोग अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान भटका हुआ पा रहे हैं, ध्यान बिखरा हुआ है। उनका दिल या तो घर पर है या फिर किसी और चीज़ को लेकर है और एग्ज़ाम पास आ रहा है पर डर नहीं लग रहा है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर इंस्पिरेशन की कमी महसूस हो रही है, तो ऐसे कामों में या लोगों से जुड़िए जो कि इस काम में पहले से सक्सेसफुल हो चुके हैं या इस एग्जाम में पहले से सक्सेसफुल हो चुके हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए एक तय समय रखें और उस पर ध्यान लगाएं। यह हफ्ता आपके लिए आपकी पढ़ाई और पर्सनल लाइफ के बीच में सिस्टमैटिक बैलेंस बनाने के लिए अच्छा बीत सकता है। आपको यह फील हो सकता है कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने में आपकी जो कैपेसिटी है या फिर आपकी जो थिंकिंग पावर है, वो बढ़ती है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप अपने टीचर से ज़रूर सलाह लें। सही तरीके से काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और आराम भी होगा। अब आपकी लव लाइफ की अगर हम बात करें, रिलेशनशिप्स की, लव लाइफ और रिश्तों में आने वाले जो 2 हफ्ते हैं, इसमें कुछ खास घटनाएं हो सकती हैं। पहले हफ्ते में यानी कि 20 से 23 जनवरी में खास तौर में आपका और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी अच्छी समझ रहेगी। आप एक दूसरे को अपनी भावनाएं बताएंगे, खुलकर शेयर करेंगे और रिश्ते में एक नयापन आएंगे। खासतौर पर 21 जनवरी को जब चंद्रमा आपके 7वें भाव में होगा, तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ इमोशनल कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। लेकिन उसी के बाद कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि 26 से 28, 26, 27, 28, 29 ये तारीखें आपके पार्टनर के साथ खूब तू मैं कराने के लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पर आपको ना अपने मुंह से कुछ गलत नहीं बोलना है, किसी को कुछ बुरा नहीं बोलना है, किसी के परिवार पर नहीं जाना है। अदरवाइज
लड़ाई अभी तो सुलझ जाएगी, पर इसका पूरे 2025 में इसका अंजाम आप झेलते रहोगे। और जो लोग शादी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ में नज़र नहीं आती है। हाँ, आपके स्पाउस को करियर की टेंशन काफ़ी हो सकती है, और ये करियर की वजह से या अपने ऑफिस में वो परेशान है, जो परेशानी वो घर पर लेकर आ रहे हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच में भी कुछ क्लैशेस हो सकते हैं। इस हफ्ते पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 20 से 23 जनवरी के बीच में परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर कोई पारिवारिक समस्या चल रही है तो इस समय उसे सुलझाने का अच्छा मौका है। घर में शांति बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा अधिक धैर्य रखना होगा। 25 जनवरी से 1 फरवरी तक के समय में परिवार में कुछ नई खुशियां आ सकती हैं। घर के किसी सदस्य को कोई नया अवसर मिल सकता है, या फिर घर में किसी अच्छे आयोजन की योजना बन सकती है। अपने परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखना और उनकी भावनाओं को समझना इस समय बेहद ज़रूरी होगा। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। हेल्थ के मामले में 2 हफ्तों के दौरान तुला राशि वालों को ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं नज़र आती है। हाँ, बीच बीच में काम का स्ट्रेस हो सकता है, वो जो कि नॉर्मल है, हर किसी को होता है। तो सेहत का मामला फिलहाल आपका ठीक ठीक चल रहा है। एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। थकान वगैरह भी आपको काम की वजह से ही महसूस हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब आने वाले जो समय है, ये 2 हफ्तों में आपके लिए जो लकी कलर रहने वाले हैं, सबसे पहले हफ्ते में आपको लिए जो लकी कलर है वो है हल्का हरा रंग, और दूसरे हफ्ते में आप पिंक कलर को चूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी को आप तक अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। एक उपाय जो कि तुला राशि के जातकों को ज़रूर करना चाहिए, आप इस समय वस्त्र का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, या फिर आपकी जितनी भी स्थिति हो उस स्थिति से भूखे लोगों को भोजन कराने का किसी रिलीजियस प्लेस के अंदर ऐसा भी आप कोई प्रबंध कर सकते हैं। इससे भी आपका भाग्य बढ़ेगा, आपके गुड कर्मा क्रिएट होंगे। तो ये था दोस्तों तुला राशि के लिए पूरा राशिफल। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि का 20 जनवरी से 2 फरवरी का टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वालों, अगर बात की जाए आपके करियर के लिहाज से, तो ये टाइम पीरियड ठीक ठीक नजर आता है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी सफलता पाएंगे। इवन आप ऐसा भी महसूस करेंगे कि कुछ नया मैं सीख लेता हूं, एक स्किल, जिस स्किल में शायद आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये मुझे आना ही चाहिए, अदरवाइज मुझे बेवकूफ़ जल्दी बना दिया जाएगा। ऐसी किसी स्किल के या फिर कोर्स में आप इनरोल करा सकते हैं। पर ये जो भावना है शायद आपके मन में ना आए, आपको आपका कोई दोस्त या फिर आपके कोई सीनियर आपको प्रोवोक करें और उसके बाद आपको ऐसी इंस्पिरेशन आएगी। तो कोशिश करिएगा अपने करियर और बिजनेस के लिहाज से आप अपने सीनियर और अपने मैनेजर से बातें करें कि और मैं क्या सीख सकता हूँ और बेटर कैसे बन सकता हूँ, या खुद से बातें करें और कुछ ना कुछ निकल कर आएगा और आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। ये जो नई चीज़ की तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है आने वाले इस पूरे साल में और आने वाले आपके आगे के करियर में भी। अगर अब हम बात करें आपके फाइनेंस के बारे में, तो इस हफ्ते फाइनेंशियल्स आपके ठीक ठीक ही हैं, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। यहाँ पर देखने को ये मिल सकता है कि आप अपनी आय बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास कर रहे हैं। 24 और 25 तारीख के आसपास आपको किसी भी अनावश्यक खर्चे से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगेगा कि खर्चा कर दूं, जोश में आओगे आप, नहीं करना है। निवेश और बचत पर ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए, आपको इसका लाभ भविष्य में मिलेगा। किसी संपत्ति या व्यापारिक निवेश से भी आपको लाभ हो सकता है। ध्यान रखें कि अपने खर्चों को नियंत्रित रखें और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश ना करें। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या किसी तरह से रियल एस्टेट में ब्रोकरेज का काम है आपका, तो प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ा देनी चाहिए। कुल मिलाकर यह समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ठीक ठीक है और ठीक से थोड़ा सा बेहतर भी है। एजुकेशन की बात करें तो वृश्चिक राशि के लोग अपनी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा लगन और जोश महसूस करेंगे। यह समय गहरी रिसर्च करने या नए एजुकेशनल सब्जेक्ट्स को जानने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट्स पर अटके हुए हैं तो आपकी मेहनत आपको आखिरकार सफलता की ओर ले ही जाएगी। किसी भी प्रोसेस में जल्दबाजी ना करें। जो लोग प्रैक्टिकल एग्जाम या वाइवा में बैठने वाले हैं, उन्हें सफलता मिलने के या अच्छे नंबर्स मिलने के चांस भी दिखाई देते हैं। इस हफ्ते आपकी इंटेंसिटी और फोकस आपकी मदद करेगा, खासकर जब आप टफ टॉपिक्स पर ध्यान देंगे। आप ऐसे टॉपिक्स में गहरी समझ हासिल करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे जो आपको दिलचस्प लगती है। याद रखिए, मैंने शुरू में भी यही बोला है कि कोई एक नई चीज़ सीखेंगे जिसकी आपको कमी महसूस हो ही रही है काफ़ी दिनों से। हालांकि एक टॉपिक से में बहुत ज़्यादा समय बिता देना और बाकी के कामों को इग्नोर कर देना, इसकी सलाह आपको नहीं दी जा रही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि कहीं ना कहीं
अब आप थोड़ी तरक्की कर रहे हैं और आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी आपको पुश कर रहा है और ज़्यादा बेटर होने के लिए। बात करें अगर आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए ओके ओके कहूँगा, लेकिन अगर कहीं रिश्ता आपका फिक्स हुआ है तो आपको लगेगा कि रिश्ता टूट सकता है। यहाँ पर आप ऐसा भी महसूस कर सकते हो कि मुझे पसंद तो वो है पर उसे मैं नहीं पसंद हूँ। इस तरह से रिलेशनशिप में कई सारे विचार आपके मन में आएंगे और कुछ कुछ टाइम पर आपको काफ़ी अकेलापन या फिर वांटेड की फीलिंग्स भी आ सकती हैं। पर कहीं ना कहीं ये समय एक इमोशनल टर्मोइल का होने वाला है। इमोशनल बॉन्ड अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको ऐसा फील होगा कि वो आपको इतना भाव अब नहीं दे रहे हैं। बुध और शुक्र का गोचर आपके लिए इस समय रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपका मन बहुत जगह भटक रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। अब अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा पीस और ज़्यादा ट्रैंक्विलिटी फील करने वाले हो अपनी मैरिड लाइफ के अंदर। हाँ, घर परिवार वाले या जो इन लॉज हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत आप घर के माहौल में अप एंड डाउन देख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे। फैमिली लाइफ की बात की जाए तो इस समय आपका फोकस परिवार और घर की खुशी पर रहेगा। घर में सुख शांति का माहौल भी रहने वाला है, लेकिन हाँ, आपके पिताजी किसी बात को लेकर बहस कर सकते हैं, लेकिन वो बहस छोटी होगी या एक रात की होगी और अगले दिन से फिर से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला पूरा टाइम पीरियड। अब इस सप्ताह या आने वाले पूरे टाइम पीरियड में कौन से कलर आपको यूज़ करने चाहिए, तो जो पहला सप्ताह है इसमें आप हरे रंग का, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ करें। और उसके बाद का जो हफ्ता आने वाला है, यानी कि स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो 27 तारीख के बाद, तो आप पर्पल कलर का यूज़ करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर आप भगवान श्री राम के मंदिर ज़रूर जाइएगा या हनुमान जी के मंदिर जाकर, सिंदूरी हनुमान जी के खासतौर पर मंदिर जाकर उनके चरण से तिलक लेकर ज़रूर आइएगा और अपने हाथ में हनुमान जी का धागा भी बांधिएगा। यहाँ पर आप भगवान सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हो। जल चढ़ाते समय लाल फूल डालना आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। तो दोस्तों, ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा धनु राशि के लिए 20 जनवरी से 2 फरवरी का ये समय। धनु राशि वालों के लिए अगर प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से बात की जाए तो सूर्य का दूसरे भाव में गोचर आपके प्रोफेशनल लाइफ को नई दिशा देगा। इस दौरान आप अपने करियर में कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स और अवसर आपके सामने आएंगे। खासतौर पर 21 जनवरी के आसपास ऐसा होने की संभावना ज़्यादा है। क्रिएटिविटी से भरपूर यह समय आपके लिए नई ऊर्जा, आपके अंदर एक नई जान डालने का समय रहने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, 22 और 23 जनवरी को किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी नहीं लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। इवन आप इस टाइम पीरियड में ऐसा भी देख सकते हैं, खासतौर पर जो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, कि आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और लंबी दूरी की यात्राएं भी आपके सामने आ सकती हैं। अगर आप यात्राएं करते हो तो ये बेनिफिशियल भी रहेगा आपके लिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी मेहनत, जो भी आप काम आपने पहले किया था, वो अब आपके लिए रिजल्ट लाने लग गई है। फाइनेंशियल मामलों में यह बैलेंस बनाने का एक टाइम पीरियड है। शुक्र का तीसरे भाव में गोचर बड़े निवेश या शॉपिंग के लिए आपको अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन सोच समझकर ही ज़्यादा अपना बैंक बैलेंस खाली मत कर देना। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, छोटे निवेश जैसे म्यूचुअल फंड्स आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा पढ़ाई करना, ज़्यादा जानकारी बटोरना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो लोग भी फ्रीलांसिंग या फिर पार्ट टाइम वर्क करते हैं या गिग इकोनॉमी का पार्ट है, उनके लिए भी अच्छा इनकम या फिर बोनसेस कमाने के लिए मौके सामने आएंगे और मिलेगा भी। रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए भी टाइम ठीक है और नई गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए भी एक उत्तम समय आपके लिए दिखाई देता है। अगर आपकी एजुकेशन की बात करें तो ये टाइम पीरियड में ना आप ना डेप्थ में जाना चाहते हो और ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हो किसी टॉपिक के ऊपर, या फिर आपका मन कर रहा है ना कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने, इस वजह से आप ज़्यादा समय देते हुए दिखाई दोगे। आपके आसपास के लोग इवन आपसे कह भी सकते हैं कि यार इतना क्या करने की ज़रूरत है, पर आपके दिल में वो जो आग है ना वो ख़त्म नहीं होगी। ये सेम चीज़ आपके बिजनेसेस में भी जाती है। तो आप इन डेप्थ मार्केट रिसर्च करने लग जाओ, किसी टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ऐसा आपका एटीट्यूड बन सकता है। इस हफ्ते आपकी इंटेंसिटी और फोकस भी आपका खूब मदद करने वाले हैं। खासकर जब आप जटिल टॉपिक्स पर ध्यान देंगे ना, तो वहाँ पर आपका फोकस काफ़ी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है और आपके मन में कोई प्रेरणा है, आप किसी चीज़ से प्रेरित हुए हैं या फिर आपको कुछ एक अच्छा और बड़ा काम कर दिखाना है, जिस वजह से आप इतनी मेहनत इस टाइम पीरियड में करेंगे। आपको बस अपनी सेहत पर और अपने एजुकेशन में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। और सेहत की बात आई है तो अब आपकी हेल्थ की बात करें तो इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी गड़बड़ नजर आती है। जिन लोगों को ऑलरेडी थायराइड था, वो थायराइड बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से थकान भी फील हो रही है। इस कारण खुद पर ध्यान रखना,
प्रायोरिटी बन जाता है। फिजिकल एक्टिविटी, योग या फिर हाइकिंग जैसी कोई चीज़ करने, डांस करना, स्विमिंग करना आपके लिए एक नई एनर्जी बनाने का काम आपके लिए कर सकते हैं। इस दौरान चंद्रमा का आपके पहले, दूसरे और तीसरे भाव में गोचर होगा, आपकी फिटनेस को बढ़ावा देगा। खास तौर पर एथलीट्स के लिए यह समय बहुत अच्छा है। खेलकूद में भाग लेने वालों को सफलता मिल सकती है। हालांकि बॉडी पेन या सर दर्द जैसी समस्याओं से सावधान रहें। भरपूर नींद लें और अपने रूटीन में बैलेंस बनाए रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, रोमांटिक मामलों के लिए यह समय ठीक ठीक ही नजर आता है। सिंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा वो आतुर होंगे कि किसी से मिलें, किसी से बात करें। कुछ चांसेस भी बनेंगे लेकिन कुछ कॉन्क्रीट हो जाए ऐसा नहीं नजर आता है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। रिलेशनशिप में आने की क्रेविंग हो रही है, किसी का साथ चाहिए, मुझे अकेला महसूस हो रहा है, ऐसा काम नहीं करना है आपको। देखिए, जब भी भूख लगे तो सुपरमार्केट नहीं जाना चाहिए और जब भी अकेला महसूस हो तो रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज दोनों केसेस में आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हो। आपके लिए जो लकी कलर रहेगा इस टाइम पीरियड में वो है येलो कलर, और जो सेकेंड हफ्ते में आपके लिए लकी कलर है वो ग्रे या फिर सिल्वर कलर होने वाला है। उपाय के तौर पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिएगा और भगवान विष्णु के मंदिर भी जाने का अगर मौका मिले तो जरूर जाइएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि का 20 जनवरी से 2 फरवरी का टाइम पीरियड। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में। कैसा जाएगा मकर राशि का 20 जनवरी से 2 फरवरी का ये समय। करियर की बात करें तो इस अवधि में आपका करियर मुख्य फोकस में रहने वाला है। 21 तारीख को सूर्य और बुध का गोचर आपकी राशि में ही होने वाला है। आपको अपने काम के प्रति नया परफेक्शन, एक पर्सपेक्टिव नया मिलने वाला है कि यार ये काम जिसको मैं इस तरह से देख रहा था, इसको एक नए नज़रिए से भी देखा जा सकता है। ये चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाली है आपके लिए। आप में से कई सारे लोग जो नई जॉब की तलाश कर रहे हैं या जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, 23 तारीख के बाद एक अच्छा चांस भी मिलने का अच्छा यहाँ पे स्कोप नज़र आता है। फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पर कुछ आपको लेने में सतर्कता बरतनी चाहिए। कई सारे लोग आपको ना पुश करेंगे या फिर ऐसा करेंगे कि अभी कर दो नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। किसी के प्रेशर में आकर पैसे खर्च कर देना, कुछ ऐसी चीज़ ले देना जिसमें आपको डाउट हो रहा था, वो कोई फाइनेंशियल स्कीम भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी और व्हीकल भी हो सकते हैं। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आप खरीद कर बाद में गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे। वीकेंड के आसपास चंद्रमा और शुक्र दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके ना खाने पीने और नए कपड़ों का आपको मौका मिलेगा। मतलब कुल मिला के किसी पार्टी में जा सकते हो जिसमें अच्छा खाना मिला, या फिर आपको कोई कपड़े गिफ्ट भी कर सकता है। फिजूल खर्ची से आपको यहाँ पर बचना चाहिए, ऐसी भी आपको यहाँ पर राय दी जाएगी। फाइनेंस को और अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर आप ना स्वाभाविक एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। कई सारे आप में से लोग शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ना, या फिर पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, इन सारे सब्जेक्ट्स पर नॉलेज बटोरते हुए भी नजर आ रहे हो। वीडियोस देख रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो। कहीं ना कहीं अब आपके मन में आ चुका है कि ये भी एक स्किल है और इसे भी मुझे सीखना चाहिए। आप अपने डिसिप्लिन से काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाएंगे क्योंकि आप ये डिसिप्लिन क्रिएट करने वाले हैं। आप अपनी असाइनमेंट्स और अगर देखा जाए तो जो डेडलाइंस हैं उस पर भी काफ़ी फोकस्ड हैं और मेहनत कर उन्हें भी टाइम से खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, खुद पर ज़्यादा लोड नहीं डालना है क्योंकि इससे आपको स्ट्रेस हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक और सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा सा सोशल बटरफ्लाई बनने का मौका यहाँ पर आपको मिलेगा और आपको बन जाना चाहिए। इंसान एक सोशल एनिमल ही है। सो आपको यार दोस्तों इनके साथ जब भी आपको समय मिले तो बिता लेने चाहिए। यादगार पल भी इस टाइम पीरियड में आप गुजार सकते हैं। मुश्किल हालात थोड़े से पैदा होंगे, कहाँ पर? आपके सीनियर्स की वजह से, आपके बॉसेस की वजह से और ख़ास तौर पर आपके सिबलिंग्स की वजह से। यहाँ पर देखने को मिलता है जिस तरह के रिएक्शन आप इनसे चाहते थे वो रिएक्शन आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है, जिससे आपका मन थोड़ा बहुत उदास हो सकता है। अब आपके हेल्थ की बात करें तो इस हफ्ते आपकी एनर्जी स्टेबल ही है। हालांकि थोड़ी स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। फास्ट फूड और तली भुनी चीज़ों को खाने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए और पानी बहुत कम पी रहे हैं आप लोग, पानी पीते रहिए, अदरवाइज डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें भी आपको परेशान कर सकती हैं। अभी मैंने जितनी भी हेल्थ की बातें बताई ये सारी आपकी फिजिकल हेल्थ की बातें हैं। मेंटल हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक है। प्रेमी और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो इस दौरान आप अपने रिश्तों में भावनात्मक सुरक्षा और जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर आप पहले से किसी भी रिश्ते में हैं तो यह समय आपके पार्टनर के साथ अपने जो गोल्स हैं, जो आपके डिज़ायर हैं, उनको साझा करने के लिए एक अच्छा समय है। जो लोग सिंगल हैं वो किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तलाश कर रहे हैं और यहाँ पर हो सकता है कि तलाश अभी चलती रहे। यहाँ पे देखने को
को ये भी मिलता है कि जिनकी शादियां हो चुकी, मैरिज हो चुकी है, तो आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग, बेबी प्लानिंग और बेबी को किस तरह से उसके फाइनेंसेस प्लान करने, इस पर काफ़ी टाइम पीरियड आपका आपस में बातें करने में जाने वाला है। अगर बात करें आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह परिवार के साथ समय बिताने और उनके साथ जुड़ाव महसूस करने का अच्छा अवसर लेकर आ सकता है। घर के बुजुर्गों से सलाह लेकर आपके परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। अगर आपके परिवार में हाल ही में कोई असहमति या तनाव हुआ था, तो आप पाएंगे कि आपकी वजह से ये तनाव भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है और लोग खुलकर कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा भी कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाला पूरा टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में आपको जो कलर पहनने चाहिए, जो आपके लिए लकी हैं, तो पहले सप्ताह में आपको ब्राउन कलर चूज करना चाहिए और दूसरे सप्ताह में आप ब्लैक या फिर ग्रे कलर की तरफ भी जा सकते हैं। ये आपको ज़्यादा पॉजिटिव फील करवाएंगे। उपाय के तौर पर यहाँ पर आप जो अंडर प्रिविलेज क्लास है उनमें खाने की सामग्री, तेल वगैरह का भी दान कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूरी हनुमान जी पर चमेली का तेल भी चढ़ा सकते हैं। तो ये थे वो कुछ उपाय जो कि मकर राशि के जातकों को जरूर करने चाहिए। अब आगे बढ़ते वीडियो में बात करते हैं हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कुंभ राशि का करियर और प्रोफेशनल लाइफ। इस अवधि में कुंभ राशि वाले अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पाएंगे कि आप ना बहुत ज़्यादा व्यस्त या बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं। इवन इस टाइम पीरियड में कई सारी आपके काम से रिलेटेड यात्राएं भी हो सकती है और आपको दूसरे शहर या दूसरे देश में काफ़ी समय भी बिताना पड़ सकता है। काफ़ी समय मतलब 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे बिताने भी पड़ सकते हैं। इस टाइम में आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, काम आपके ऊपर बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप खुशी खुशी करने वाले हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरी लाइफ को एक नई दिशा दे देगी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रोथ आ जाएगी और बहुत ज़्यादा रोमांचक भी आप महसूस करेंगे। कोई पुराना प्रोजेक्ट भी आपने कभी किया था या कभी कोई पुराना आइडिया आया था, तो वो भी आप पाएंगे कि आपके मन में दोबारा से आ रहा है। और जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला है कि कुंभ राशि 2025 में डिसिप्लिन की तरफ जा रही है, पहले से चीज़ें प्लान कर रही है, लेकिन अभी भी वो प्लानिंग सामने नहीं आ पा रही, जिसको जो आपके दिमाग में है वो सामने नहीं आ पा रही है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि आपके माइंड में जो आइडियाज़ चल रहे हैं और एक्चुअल में जो आइडियाज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस चीज़ के बीच में जो गैप है इसको खत्म करती हुई दिखाई देती है कुंभ राशि इस टाइम पीरियड में। ये 10 दिन या 15 दिन कैसे गुजर जाएंगे शायद आपको इसका आइडिया ना लगे क्योंकि आप व्यस्त बहुत है। फाइनेंशियल नज़रिए से ये समय ठीक ठीक ही नज़र आता है। इवन आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों में फिजूल का फालतू खर्चा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन हम कमाते क्यों हैं? हम कमाई इसलिए रहे हैं ताकि अपने शौक को पूरा कर सकें, तो वो करने में कोई बुराई नहीं है। शुक्र और शनि का प्रभाव आपकी बचत को थोड़ा सा बेहतर बना भी देगा जैसे जैसे ये टाइम पीरियड खत्म होगा। अगर आपके एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे कुंभ राशि वाले थोड़े से क्रिएटिव और इनोवेटिव नजर आ रहे हैं। जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक थे उनको ईजिली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, इस पर आपका ध्यान सबसे ज़्यादा है। इवन कई कुंभ राशि वाले जातक पुराने जो एग्जाम्स हुए उनके पेपर लेकर आएंगे और फिर ये पता करेंगे कि 80 नंबर अगर लाने हैं किसी एग्जाम में तो क्या क्या टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। तो इस तरह से क्रिएटिविटी और इनोवेशन आपके मन में जन्म लेने वाली है। यहाँ पर बस ध्यान इतना रखना है कि कई सारे आप में से लोग शॉर्ट टर्म गोल को पाने के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान मत कर बैठना। आप अपना आपका जो फोकस होना चाहिए, अभी शनि की 7.5 का लास्ट फेज आपका चालू होने वाला है। कुछ आपको महसूस होने लग जाएगा अभी से। ये लॉन्ग टर्म के खेल खेलने, आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनते हुए देखना चाहता है शनि कहीं ना कहीं आपको। और कैसे बनोगे आप? स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होती, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कोई भी काम करें उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो सर्दी, जुकाम, फ्लू, इनसे बचना है, इम्यूनिटी पर ध्यान देना है, योग, ध्यान और मेडिटेशन जैसी चीज़ों पर अपना फोकस ज़्यादा बढ़ाना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुंह से अंदर क्या जा रहा है और नींद कैसी आ रही है, ये 2 चीज़ें अगर आप कंट्रोल कर लेंगे कुंभ राशि वालों तो ये साल आपका ही है और आपके लिए यादगार भी बन जाएगा। तो और अगर आपके प्रेमी रिश्तों की मैं यहाँ पर बात करूँगा तो इस समय आप अपने पार्टनर के साथ बड़ी ईमानदारी बरतते हुए नजर आएंगे। वो कोई सवाल पूछेगा तो उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सबूत अबूत दिखाने लग जाओगे। ये देखो मैं कहीं नहीं घूम रहा हूँ, फोटो वोटो भेजोगे मैं मम्मी के साथ घूम रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट जीतना चाहते हो अपने पार्टनर का। पारिवारिक
पारिवारिक जीवन यहाँ पर ठीक नज़र आता है। हाँ, परिवार में किसी तरह के घूमने फिरने या यात्रा करने का, या किसी अगर कोई छोटा बच्चा है तो उससे रिलेटेड कोई संस्कार करने का माहौल बन सकता है, बातचीत हो सकती है, प्लानिंग वगैरह हो सकती है। अपने पिताजी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा आप। पिताजी को पैरों से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सामने आ सकती है। जो लकी कलर है इस टाइम पीरियड में, तो पहले हफ्ते में आप ब्लू, रॉयल ब्लू कलर ज़रूर यूज़ करिएगा, और दूसरे हफ्ते में आप येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर को यूज़ करिएगा। ये आपके लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर उपाय साबित होगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा हमारी प्यारी कुंभ राशि का आने वाला 20 जनवरी से 2 फरवरी का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अपनी आखिरी राशि की बात करेंगे, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला पूरा टाइम पीरियड। मीन राशि वालों के लिए आने वाले 2 हफ्ते काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन इस दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जिससे आपको वो सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो लंबे समय से आपके दिमाग में थे। सूर्य और बुध का गोचर आपके इमोशनल और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सही समय लेकर आएगा। इस टाइम पीरियड में आपका परिवार आपकी सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आता है, और उसके लिए वो स्टेप लेते हुए भी नज़र आएंगे। वर्क प्लेस पर काम बहुत स्लो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, इस वजह से आप परेशान भी होंगे, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। मीन राशि की यही बात है कि बहुत ज़्यादा ये फेथफुल राशि होती है और हार बहुत रेयरली मानती है। यहाँ पर ये बहुत सही वक्त है, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या किसी भी तरह के अकल्ट साइंस में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, तो आप ज्योतिष से, अकल्ट साइंस से जुड़े सब्जेक्ट्स को पढ़ना, उसके नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। अपने प्रयासों में लगातार बने रहें, रिजल्ट आपके सामने ज़रूर आएंगे। अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें तो पैसों के मामले में थोड़ा चैलेंजिंग टाइम पीरियड हो सकता है। पहले पैसे जितने बेहतर आ रहे थे अभी नहीं आ रहे हैं, बिजनेस वाइज या सैलरी रुक रुक कर आ रही है, या फिर पैसे बहुत खर्च हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मनी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, लेकिन आपके सामने रिपोर्ट और डेटा फैक्ट कहेगा कि चीज़ें अब ग्रो हो रही हैं, यानी पहले डाउन हुई थी अब ग्रो हो रही हैं। ऐसा भी आपको फीलिंग आएगी कि जल्दी ही बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मीन राशि वाला जब तक करेगा नहीं तब तक मानेगा भी नहीं। मंगल का प्रभाव आपको प्रॉपर्टी या फिर रेंट जैसी चीज़ों से पैसे भी दिलवा सकता है, और आपके पैसे खर्च भी करवा सकता है। दोनों ही अच्छी बातें हैं, रेंट मिल रहा है तो अच्छी बात है, और आप जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो भी अच्छी बात है। और मीन राशि इस साल प्रॉपर्टी और व्हीकल, मतलब सिर्फ इस महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, इन दिनों की बातें नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे साल आप पाएंगे कि आपको प्रॉपर्टी वगैरह के मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। जो लोग एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए आप देखोगे कि ये किसी एग्ज़ाम में थे तो अब उससे मन हट रहा है, किसी दूसरे एग्ज़ाम में जाने की फीलिंग आ रही है, अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा सा खो रहे हैं, और ऐसा भी मन हो रहा है कि इसकी तैयारी तो कर रहे हैं, साथ साथ इसकी तैयारी भी कर लेते हैं और इसकी तैयारी भी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो हमारा हो जाएगा। जिस वजह से आप ना टेम्परेरली तो खुश हो सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका फोकस अब 3 जगह बढ़ गया है, जिस वजह से आपके मार्क्स प्रभावित होंगे। तो ज़रा एक बार और सोचिएगा कि एक जगह 100% देना है कि 3 जगह 30-30 या 33-33% आपको देना है, क्योंकि ये आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट करने वाला है। लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्तों के मामले में ये समय थोड़ा इमोशनल और सेंसिटिव रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, अपने फीलिंग्स को शेयर करना और समझदारी से फैसले लेना ज़रूरी है। सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई पुरानी फ्रेंडशिप नए रंग में दिखे, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना ज़रूरी है। किसी भी फैसले को जल्दबाजी में नहीं लेना है। फैमिली और पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। जब आप अपने परिवार के साथ बैठेंगे तो आपके छोटे भाई बहन या आपकी मदर को बहुत ज़्यादा घूमने फिरने या फिर किसी रिलीजियस टूर पे जाने का मन करेगा, और कई सारे प्लान डिस्कस होंगे कि यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, अब जाएँ कि तब जाएँ, और कुछ ना कुछ फाइनल हो जाएगा। टिकट शायद ना बुक हो, लेकिन बातों बातों में बहुत कुछ फाइनल हो जाएगा। सेहत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो आपकी मानसिक सेहत उतनी अच्छी नहीं है जितनी अभी आपकी शारीरिक सेहत बेहतर नज़र आती है। शारीरिक सेहत ठीक ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम नहीं है या एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है। आंखों में परेशानी, नींद की समस्या तो दिखाई दे रही है आपको, लेकिन मानसिक स्ट्रेस आपको यहाँ पे ज़्यादा परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है। अचानक से गुस्सा आ जाना, मूड आ जाना, इवन कई सारे मीन राशि के जातक ऐसा भी महसूस करेंगे वो अब कम बोलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आपके लिए जो लकी कलर रहने वाला है वो वाइट कलर है पहले हफ्ते में, और दूसरे कलर में एक्वा ग्रीन या लेवेंडर कलर यूज़ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर भगवान शिव के मंदिर जाना आपके लिए बेहतर उपाय है। हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार को गाय माता को रोटी खिलाना भी एक बेहद बेहद अच्छा उपाय आपके लिए माना जाएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मीन राशि का 20 जनवरी से 2 फरवरी का पूरा टाइम पीरियड, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा बाई मंथली हॉरोस्कोप का ये वीडियो। आपको ये वीडियो कितने एक्यूरेट लगते हैं, क्या आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।